से किसे ना संभालिया, मेर कीती गुरु तुसी करना नाल ला लिया। क्यों ना गुरु तेरे उत्तों, क्यों ना गुरु तेरे उत्तों तन मन वारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। पाइयां पाइयां तेरे दर तो मैं रहमतां हजारा, शुक्र गुजारा गुरुवर शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा गुरुवर शुक्र गुजारा। सुख देवें दुख देवें झोली विच पा लवां, सुख देवें दुख देवें झोली विच पा लवां। दुखां नूं भी गुरु जी मैं सुखां नाल ला लवां। जेड़ा वेला होवे ओनू, जेड़ा वेला होवे ओनू हस के गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। पाइयां पाइयां तेरे दर तो मैं रहमतां हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13। भगवान जी बोलते हैं, जो मनुष्य संपूर्ण कर्मों को प्रकृति द्वारा किया हुआ मानता है और आत्मा को कर्ता के रूप में नहीं देखता, ऐसा पुरुष ही वास्तविकता में यथार्थ को देखता है। फिर भगवान जी ने कहा, जो सब जीवों को अलग अलग आकारों, जो सब जीवों के अलग अलग आकारों को जो एक ही रूप में दिखता है और कोई भेद नहीं करता, उसे ईश्वर का ही विस्तार समझता है, वही ब्रह्म तत्व को पा जाता है। जो सब जीवों के अलग अलग आकारों को एक ही रूप में दिखता है और कोई भेद नहीं करता, उसे ईश्वर का ही विस्तार समझता है, वही ब्रह्म तत्व को पा जाता है। उषा बताई था जरा। हरिओम संत जी। एक ही रूप में देखता है, वो अलग अलग जीव के अलग अलग आकार है, पर वो रूप भगवान का ही है। फाउंडेशन भगवान की है, फाउंडेशन भगवान है। ठीक है, सुंदर है, सुंदर। हरविंदर। हरिओम। हाँ जी संत जी, इसमें एक कह रहे ना कार्य कारण, जो एक मतलब उससे कल जैसे था कि जो कार्य है वो प्रकृति और पुरुष, प्रकृति भी जो कर रही है पुरुष की सत्ता से काम कर रही है। ये जो शरीर है जिस कार्य कारण से है, मैं इस शरीर रूपी प्रकृति से अलग हूँ। मैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि बॉडी क्या है और बॉडी को जिसने धारण किया है आत्मा वो क्या है। मैं इन दोनों की नेचर को जानता हूँ। जो शरीर है ये विकारों वाला, ये संस्कारों वाला, और जिसको इस शरीर ने धारण किया है, जो आत्मा है, जिस प्रभाव वाला है, जिस शक्ति वाला है, जिस प्रकाश वाला है, मैं दोनों को अच्छे से जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ जिस कार्य कारण से ये शरीर है, मैं इस शरीर से अलग हूँ। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो वो जो कारण है वो भी तो आत्मा ही है ना सर? जिस कारण ये शरीर मिला है, जिस कर्मों से ये शरीर मिला है, जिस कार्य कारण वाला ये शरीर है,
जिस बेस पे ये शरीर मिला है, जिस वजह से ये शरीर मिला है। ठीक। मैं ये क्षेत्र नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। सब जीवों के अलग अलग आकारों को जो एक ही रूप में देखता है। किस संत के अंदर ये भाव आया है कि एक ही परमात्मा ने ये इतने रूप धारण करे हैं? किसके जीवन में ये अनुभव हो रहा है, जरा बताओ। किसके जीवन में अनुभव होना शुरू हुआ कि एक ही परमात्मा इतने रूपों में आया है? हाँ उषा ठहर जा, तेरे बात हो गई तेरी। कल ही तू नहीं बैठी यहाँ सत्संग में, और भी बैठे हैं। अच्छा वाह रेनू। हरिओम। हरिओम। ऐसे ही लगता है अनेक रूप में एक है, रूप अनेक है पर है एक। चाहे कुत्ता हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, छिलका हटाओ तो सत्ता आत्मा की सबको चलाने वाली वो एक ही है। क्या तुझे पता है कि कुत्ते में भगवान देखना आसान है, जानवर में भगवान देखना आसान है, पर जो अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, तीखे, कड़वे, द्वेषी, क्रोधी, वासना वाले, उनके अंदर परमात्मा देखना थोड़ा मुश्किल है। पर दम लगाना पड़ेगा ना। अच्छा ओके। आखिर तो उस पे आना ही पड़ेगा। कि मेरे को आपकी वो बात बहुत अच्छी लगी, आपने बोला कि पहले भगवान देखो, फिर बोलो ये बेटा है, फिर बोलो ये पति है, ये बेटी है। तो आपने बोला पहले भगवान बेटा पति बन के आया है, पर बेटा पति भगवान नहीं है। उसके बाद मुझे ये अच्छा लगता है निश्चय करना कि नहीं, पहले भगवान देखना है, फिर देखना है कि बेटा है या ये है। ओके ठीक ठीक है। किसी और के जीवन में ऐसा कुछ खेल हो रहा हो कि परमात्मा ही इतने रूप धारण करके आया है, बताओ बताओ। किसी के अंदर में भाव आया हो, किसी की यात्रा ये शुरू हुई हो। अच्छा हाँ सुंदर। बबीता बोल। हरिओम संजय शुरू तो हुई है लेकिन अभी पूरा निश्चय नहीं हुआ है। शुरू तो हुई है संजय। इतनी जल्दी निश्चय पर भी क्यों पहुंचना है? इतने जल्दी निश्चय पर भी क्यों पहुंचना है? आपके संजय जैसे रेणु दीदी ने बोला ना, सेम ऐसा ही होता है। किसी की कोई गलती दिखती है तो आपके शब्द तो बहुत याद आते हैं कि पहले परमात्मा देखना है, बाद में। देखो यहाँ देखने और दिखाने की बात भी नहीं है, यहाँ ज्ञान लगाने और ना लगाने की बात भी नहीं है। उसमें तो फिर कर्तापन है अंदर में, उसके अंदर में तो फिर द्वैतिज्म है। यहाँ तो जहाँ तुम्हारा ध्यान है, जहाँ तुम्हारा मन है, जहाँ तुम्हारी रुचि है, जहाँ तुम्हारा भाव है, ऑटोमेटिकली वही दिखेगा पहले। ये तो एक बात क्लियर करने के लिए बात करी जाती है। मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ जी संजय, लेकिन आज ये बात और अच्छी समझ में आया, आप अभी बताए ना कि अभी रेनू बहन ने बोला, बड़ा सुंदर बोला, बड़ी प्यारी लगती है मुझे, कि दम तो लगाना ही पड़ेगा। अगर मैं विचार करूं, अगर मैं सोचूं, मैंने तो कभी कोई दम लगाया ही नहीं किसी भी चीज़ के लिए। दम लगाना पड़ेगा? कौन सा दम लगाना पड़ेगा? कोई गाड़ी का सेल्फ थोड़ी अड़ गया जो धक्का मारना पड़ेगा। कोई दम है ही नहीं इसमें। वो तो उनके लिए बोला जाता है कि जो मछले बन के बैठे हैं, वो तो उनके लिए बोला जाता है जो नालायक हैं। उनको लाइकी मिलाने के लिए बोला था दम लगाओ दम लगाओ। दम क्या लगाना है इसमें? मेरा मन है तुम्हारे अंदर, मैं क्या, वो तो प्रकृति अपने आप ही। अभी कोई योगी बाहर से आए हुए थे दिल्ली से, अभी 15-20 मिनट पहले मैं देख रहा था कि वो चले जाएं 15 मिनट पहले मैं खुद ही खड़ा हो गया। तो मैंने उनको बोला जी अब चलिए आप, मेरा तो सत्संग का समय है। वो देख भी रहे हैं, 6:30 बजे मैंने अपना ऑन कर दिया, ये ऑनलाइन में आ गया। पर वो उठने के लिए तैयार नहीं थे, पर मैंने अपना रास्ता लिया। जिनको मैं 1.5 घंटे से तृप्त ना कर सका, उनको 10 मिनट में और क्या तृप्त करूँगा। तो दम क्या लगाना है इसमें? मेरा ध्यान इधर है, बस है। मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरी प्रकृति सब मुझे रास्ता देती है सत्संग के लिए। कोई बाधा है ही नहीं इसमें। मेरा शरीर भी मुझे साथ देता है। इस समय में कोई बीमारी भी नहीं आती। अगर कोई बीमारी आती है, कोई फीवर आता है, कुछ प्रॉब्लम होती है,
वो भी निराकारित समय के लिए संभाल लेता है। जहाँ मेरी चाह है वहाँ मेरी राह है। इसमें दम क्या है? झूठ बोलो, झूठ बोलना बंद करो। मैं रेनू की बात नहीं कर रहा, वो अलग है। रेनू मेरी बड़ी बहन है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बाकी मैं सबको बोल रहा हूँ। इसमें दम क्या लगाना है? दम तो लगाना पड़ता है माया में झूठ बोलने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, पत्नी को झूठ बोलने के लिए कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। 40 साल हो गई शादी को भी बोलना पड़ता है कि आई लव यू, और जबकि प्यार है नहीं, उसको खुश करने के लिए तू बोलता है। अरे जहाँ प्यार है वहाँ बोलने की जरूरत क्या है? वो तो है ही, उसको भी पता है, मुझे भी पता है। इसमें दम क्या है? कौन सा दम है? मैं सलेश से पूछता हूँ क्या दम लगाया इसने। चलो प्रेम संजी, प्रेम सर। हाँ हरिओम हो गया, बोल अब। नहीं संजी, कुछ नहीं किया संजी, बस इधर बस गुरु बोलता है इधर शांत सलेश। होके बैठ जा, सबको खेल वही बना रहा है। सलेश तूने क्या दम लगाया? एक तिनका नहीं तोड़ा तूने। कुछ नहीं संजी, कभी कुछ तुझे तो मैं जानता हूँ। कुछ नहीं कर सकते। ये दम पता है कौन लगाता है? जो ज्ञानी बन के बैठा है, उसको दम लगाना है। और सच ये है कि दम वो भी नहीं लगा रहा, वो भी झूठ बोल रहा है। झूठ बोलते हैं सब, कोई दम नहीं लगाना। अपने आप जहाँ रास्ता होता है, जहाँ ध्यान होता है, जहाँ रुचि होती है, जहाँ इंटरेस्ट होता है, वहीं जीवन चलना शुरू हो जाता है अपने आप। जैसे पानी ऊपर से बहता है ना, वो अपने आप रास्ता बनाता जाता है, क्योंकि वो फ्लो में है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, उसकी नीचे की ओर उसकी पावर है, तो उसको रास्ता बनाना थोड़ी पड़ता है, अपने आप बन जाता है। अब देख, मैं इसे बानू से पूछता हूँ जरा, आज सत्संग में शुरू में बड़ा मुस्कुरा रही थी ये, क्यों मुस्कुरा रही थी तुम इतना? संजी, मेरे को भजन बहुत अच्छे लग रहे थे। कौन सा? वीना का? वीना जी का भजन। क्या? मुझे तो भूल गया, क्या लाइन थी उसकी? मुझे भी भूल गया संजीत की बातों के बाद। और तू हंस रही थी, और तुझे देख के मैं भी मुस्कुराने लग गया, क्योंकि तू कभी कभी मुस्कुराती है। एक तो होली को मुस्कुराती है, एक तो दिवाली को मुस्कुराती है। नहीं संजी, मैं तो ज्यादा मुस्कुराती हूँ, मुझे तो कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा ठीक, बता बानो, सच बता, क्या दम लगाया? नहीं संजी, कोई दम नहीं लगाया, बिल्कुल भी नहीं। जो है नॉर्मल नेचुरल, बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल, अंदर अपने आप ही सब चेंज होते जा रहे हैं, कुछ दम नहीं लगाना पड़ा। ठीक है बानो, चल उषा, सच बोलनी, तू सच का प्रतीक है इस सत्संग में। मैं तेरी बात बड़े भावना से सुनता है, और ये मैं मानता हूं कि जो तू बोलती है 50% तू सच बोलती है, 50%। तो आज 100% सच बोलनी कि तूने जीवन में क्या दम लगाया इस सत्संग में। नहीं, दम तो नहीं लगाना पड़ता, वचनों से मतलब मैं इतनी ठहर गई हूँ ना, हर वचन को ना गुरु वाक्य सत्यम करती, और ध्यान मेरा रहता है 24 घंटे कि मैं भगवान में ही रहूं, मैं किसी पे आसक्त नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, उसके न्यारे प्यारे रहो। बिल्कुल मैं सब कर्म करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर मेरा वचन जो होता है ना, वो भगवान का वचन होता है। मैं उस पर चलती हूँ, बहुत चलती हूँ, और मेरे को बड़ी शांति मिलती है, बहुत ज्यादा शांति मिलती है। ए उषा गुप्ता, तू मर जा, तेरा भोग पा देने असी, तेरा भोग पा देने हैं। मैं चलती नहीं हूं, अपने आप अंदर वाला चलता है उस तरफ, अपने आप। मैं को तो मार अपनी को। ए चरी, मैं बोलना नहीं है, मैं नहीं बोलना सत्संग में बैठ के। नहीं, हम बोल रहे हैं, हम चेंज हो रहे, हे रब्बा, हे प्रभु, जरा सा इनके पास जाओ, पता लगता है असलियत क्या है। चल मनीषा। संजी, कल तो पहले अपनी बात के लिए सॉरी, जो मैं करके बात की। मुझे मत सॉरी बोल, तू मेरी बहन है, मैं तेरी सॉरी नहीं ले सकता। मैं तू एक ही है, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। हम हाथ पकड़ के चलेंगे सब, हम सब गुरु के बच्चे हैं। मैं कौन हूँ तेरी सॉरी लेने वाला? मैं तेरे अंदर को विकार थोड़ी देखता है। मैं तो तुझे तेरी बात पकड़ाता है कि तू पकड़, तू अपने आप को देख। मुझे क्या, मैं तो बहुत खुश हूँ तेरे से, मुझे तो तू बड़ी प्यारी लगती है। नहीं वो बात नहीं, पर मैं तो सॉरी बोलूंगी ना कि मैं हम लोग को अभी कितनी सजागी रखनी है कि अभी मैं क्यों निकली। ऐसे भी बोल सकते हैं कि भगवान ने एक बार वाणी में ये बात बोली, पर वहां मेरी मैं निकली, मतलब कहीं
डीप में पड़ा है कि मैंने एक बार मनीषा, भगवान से तूने ही बात मुझे की। बोला सत्संग में 2-3 बार पर्सनली कि जहां मेरी गलती हो वहां बताना, तभी मैं तेरे से बात कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताने का पूरा हक है। और जो अभी आप दम लगाने वाली बात कह रहे हैं, सच में दम बिल्कुल नहीं लगाना पड़ता है। सत्संग में आते जाओ श्रद्धा से और प्यार से गुरु की वाणी कैच करते 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 कब लाइफ कहीं भी किसी बात में, जो आपने बोला कि सच में कुत्ते में पक्षी में देखना तो आसान है, और इसमें आसान नहीं, पर हम नहीं बोलते कि आसान, एकदम आसान है। बस उस परमात्मा से जुड़े रहते तब अंदर का भाव अपने आप चेंज हो जाता है कि नहीं, भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। चल। हरिओम संजी, हरिओम सब संतों। संजी, बिल्कुल दम नहीं लगाना पड़ता, ये तो सुनते सुनते में ही सब हो जाता है। अपने आप बैठे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, अपने आप अंदर से ही भाव बदलते चले जाते हैं। ठहर जरा, ऐसा महसूस किया है संजी। ठहर जरा। हाँ रीटा बोलनी। हरिओम संजय। हम्म। संजय, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अगर वाकई मुझसे प्यार करते हो तो कभी मेरा लिहाज ना करना। हो सकता है मैं भी गलत रास्ते पर चल पड़ूं, हो सकता है, और तुम सब मेरे सतगुरु रूप हो, मुझे सही रास्ते पे डालना। जो तुम्हारे अंदर से आवाज़ है हमेशा वही बोलना। लिहाज ना करना, इस सत्संग में मैं हाथ जोड़ के तुमको बार बार बोलता है कि लिहाज मत करना यहाँ पर मेरा, क्योंकि अगर गलत ज्ञान तुम लिहाज करोगे और अगर गलत ज्ञान निकल पड़ा ना यहाँ से, तो तुम्हारा सबका जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए मैं तुम सबको राइट देता है कि जहां मैं गलत हूं वहां मुझे फौरन बताओ। रीटा। संजय, अभी तो कमी है, जो अनुकूल नहीं चलता मेरे को अभी उसमें भगवान नहीं नजर आता। कोई बात नहीं, वो बात अलग है, कोई बात नहीं, नजर आएगा। चल ये भी सुन ले, नजर आएगा। बैठी रहे, बैठी रहे रीटा, मुझे तेरा ध्यान है, तू बैठी रहे, नजर आएगा। मैं कहता हूं तुझे नजर आएगा। चल इंदर। हरिओम संजी, तो प्रेमियों को हरिओम। संजी, जब सत्संग में शुरू में गए थे तभी हमने यही सुना था कि हे भगवान, हे भगवान, और एक भजन सुना था, ज्ञान मिला भगवान मिला, सतगुरु से देह नहीं तो आत्मा है, सतगुरु से पहला सबक मिला। ये भजन सुना था। और गुरुवाणी में भी भजन सुना था कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कन मंदे। लेकिन प्रभु जी, मैं अभी सच बताती हूँ, पहले तो सुना हुआ था लेकिन सब में भगवान नहीं दिखता था, कोई उल्टा चलता था उसमें नहीं दिखता था। लेकिन अभी मतलब कुछ महीनों में अभी थोड़ा पक्का हो गया है कि कोई उल्टा चले, कोई अभी सब अपने स्वभाव से चल रहे हैं, संस्कार से चल रहे हैं। इंदर, अभी ऐसे इंदर, तेरे से कोई उल्टा नहीं चलता। हाँ, तेरे से कोई उल्टा नहीं चलता, तेरे से कोई उल्टा चल ही नहीं सकता। तू इतनी प्यार वाली है, इतना भोला संत है तू, तेरे से कौन उल्टा चलेगा? नहीं, उल्टा नहीं चलता। उल्टा मतलब कहना नहीं मानता, और ज्यादा करके वो कौन लोग होते हैं, सेवाधारी बस। नहीं मनपसंद नहीं, मतलब काम नहीं करते ना। मतलब जैसे अभी समझ लो ड्राइवर है, उसने फोन नहीं किया कि मैं नहीं आ रहा हूँ, और हम उसके इंतजार करके बैठे हुए, टाइम हो रहा है सब। बहुत अच्छा है, यही तो तेरी चेकिंग है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यही तो तेरा सबक पक्का होना है, यही तो तेरे पर्चे होने हैं कि तू पास है कि तू फेल है। चल, केड़ा जोर लगाया, केड़ा दम लगाया, सच बता। बात नहीं करेगी तू, टाइम खराब कर रही है। कर रहे सर जी, कर रहे हो। इतना मतलब एकदम लग रहा था कि मतलब एग्जैक्टली जो बताना चाह रहे हैं, दम नहीं पर अंदर वचन जाते जाते कैसे दृष्टि बदल जाती है। पहले शुरू में तो अपने आप को मोड़ना मुश्किल लगा था जब सत्संग में आए, लेकिन बाद में कैसे धीरे धीरे दृष्टि बदल जाती है। अब ना सब में कोई अगर गलत भी है, गलत नजर नहीं आता। आज भी पता नहीं एक ऐसा अजीब सा एक ख्याल आ रहा था कि जेल हो जाती है, मर्डर किया, कुछ किया तो उनको पनिशमेंट दे देते हैं, सजा दे देते हैं। क्या वो राइट है? क्या वो सुधर जाएंगे? आई डोंट नो, ऐसा लग रहा था। क्या मतलब वो तो अज्ञानता में थे, जो ऐसे उनमें गुण थे, उन्होंने ऐसा किया।
क्या वो सही था? I don't know, I was getting this kind of feeling today. सब कर्म गति है, सब कर्मों की गति है, तू इस पचड़े में क्यों पड़ती है? संजय, हम भी काफी बुरे थे, आगे जैसे जैसे समझ पा रहे हैं क्या तुझे अपना पिछला याद आता है अभी? शायद हमारे मतलब था ऐसा कि योग भ्रष्ट हो गई, जो मे बी दैट रीजन, बट दिस थॉट श्योरली वाज कमिंग ऑन कि क्या इनको सुधार नहीं सकते हम? आई डोंट नो, कुछ ऐसा लगा। पंडा पंडारिया किन्ना कुपार, एक मुट्ठी चक लै दूजी तैयार, दूजी मुट्ठी चक लै तीजी तैयार, तीजी मुट्ठी चक लै चौथी तैयार, चौथी मुट्ठी चक लै पंजवी तैयार, पंडा पंडारिया किन्ना कुपार। ये आशा हंस रही है, इससे पूछते हैं। रुको सारे जिनको अनमुट किया हुआ है, पहले आशा का जवाब आप पूछते हैं। चल आशा रानी जरा बता तो। संजी सबसे ज्यादा मजे लेती है सत्संग में तू। हो रहा है संजी, सत्संग में बैठे हैं सुनते सुनते, अब वही जैसे पत्थर के ऊपर भी पानी डालेंगे तो उसमें भी गड्ढा हो जाता है, इसी तरह हो रहा है संजी। आपकी बहुत कृपा, सतगुरु भगवान की बहुत कृपा, लेकिन अभी पूरा नहीं दिखता है भगवान। पूरा नहीं दिखता है भगवान, तुझे ही पूरा दिख जाएगा। गलती किसी की नहीं है, वो तो अपने सभी का अपना अपना है, लेकिन जो इधर से है। चल रविंदर। संजी मुझे तो ऐसे उसमें कोई दाम तो नहीं लगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ज्ञान सुन रहे हैं तो अंदर से चेंज होता जा रहा है, तो वो सामने हमें वो देखना नहीं पड़ता, वो अंदर से खुद ही रिएक्शन कुछ नहीं होता है। पहले जो होता था वो देख के कोई अपोजिट चलता था तो रिएक्शन होता था, वो रिएक्शन नहीं होता, तो वो सहज स्वभाव जिसको कहते हैं ना, वो होता जाता है। निकी। हरिओम संजी, सभी गुरु प्रेमियों को हरिओम। संजी, जब तक ज्ञान समझ में नहीं आया था तब तक तो जरूर सब लगता था कि कैसे देखे भगवान, कैसे देखे भगवान। लेकिन जैसे जैसे भगवान गुरु वचनों को अंदर पीते गए, सोचते गए, कि इसके ऊपर विचार करते गए और अनुभव करते गए, तब पता लगा कि समभाव क्या होता है। जैसे जैसे समभाव आता गया वैसे वैसे दृष्टि अपने आप बदलती गई, अपने आप बदलती गई, और अब जोर लगाना नहीं पड़ता कभी भी। अब यही होता है कि हर रूप वही लेके आया है, चाहे उल्टा चले चाहे सीधा चले, हमें वो देखना नहीं है, हमें दिखाई वही देगा। मुझे तो आज तक एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो उल्टा चलता हो। मैं खुद ही उल्टा चल रहा था अपने अहंकार में, अपने स्वभाव में, जो गुरु ने अपने ज्ञान से मुझे सिद्धा कर दिया है। हाँ जी, हमें भगवान के वचनों पे चलते। तुम कह कैसे सकते हो भी सामने वाला उल्टा चल रहा है? तुम इतने बड़े अहंकार में आ कैसे सकते हो इस ज्ञान सुनते हुए कि वो गलत चल रहा है? तुम्हारी दृष्टि किसी के कर्म पर गई कैसे? तुम्हारी दृष्टि अपने कर्मों से उठी कैसे? तुम्हारा ध्यान अपने से जुदा हुआ, हटा, तभी दूसरे में गया। तुमको कोई मंदा, गंदा, गलत कर्म वाला दिखता कैसे है? इसका मतलब तुम्हारे अंदर ईगो है, तुम्हारे अंदर स्वभाव है। खबरदार निक्की, चुप करके बैठ जा। तेरी चपड़ चपड़ सुनने के लिए नहीं बैठा हूं मैं यहां पे। चुप। शुक्राना। काम वाले नहीं सही चल रहे, ड्राइवर नहीं सही चल रहा, तुमने खरीद लिया लोगों को 10,000 की तनख्वाह देके। तुम्हारी वजह से वो ठीक नहीं चलते। कोई ड्राइवर तंग नहीं करता, कोई काम वाली तंग नहीं करती, तुम्हारा खुद का स्वभाव खराब है। चल रंजना। हरिओम। संजय, मुझे तो बस अब इतना पता है, सब कुछ गुरु करवा रहे हैं, गुरु ही कर रहे हैं, बिल्कुल कोई दम कहीं नहीं लगता। बस इतना पता है कि 7 बजे यहाँ बैठना है बस। ठीक। चल सुषमा। हरिओम संजय। संजय, दम का तो यही है संजय, जहाँ आपको ऐसा कुछ अलग दिखता है वहां मन को मोड़ना है, वही मन को। मत झूठ बोलो यार, बोला ना गुरु, मत झूठ बोलो कि दम लगाना पड़ता है, मत झूठ बोलो।
मत कर्तापने में आओ, मत अहंकार में आओ। कौड़ी की कीमत नहीं है हमारी, कौड़ी की कीमत। 1 सेकंड में फूका निकल जाएगा, श्वास जो बाहर गया वो मुड़ अंदर आएगा ही नहीं। तू केड़े दम लगाने की बात कर रहा है? संजी कल जो आपने बोला था ना, एक योगी को बोला था कि स्वभाव से संभाव में आना, तो बोले मुकर जा, तू है ही नहीं है। तो संजी ये बात बहुत टच करी थी कि सच में स्वभाव तो मन देखता है ना, पर मैं तो मन हूं नहीं। जैसे आज की वाणी से है संजी। उठ जाओ प्लीज, प्लीज उठ जाओ। संजी उठ रहे संजी, आपका वचन को नीचे नहीं होने देते संजी। कोई बेटी के मुंह में बैठा है, कोई बेटे के मुंह में बैठा है, कोई रिश्तेदारी में भागा फिरता है। कौन सा ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में आए हो तुम? हैं जी? एक भी नहीं रहेगा यहां पर, याद रखना। जिस दिन समा आ गया, प्रकृति तुमको खुद ब खुद यहां से बाहर कर देगी। अगर मेरा ध्यान सिवाय मेरे गुरु के कहीं और नहीं है तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर कैसे जा सकता है? तुम यहां पर सच्चे नहीं होगे, सुथरे नहीं होगे। किसी की सीट यहां पक्की नहीं है, याद रखना। सबसे पहले मेरी सीट भी यहां पक्की नहीं है। जो मैं बोलता हूं अगर मेरे जीवन में नहीं है तो प्रकृति मुझे उठा के बाहर मारेगी एक दिन। जब सब जीवों के अलग अलग आकारों को जो एक ही रूप में दिखता है और कोई भेद नहीं करता, उसे ईश्वर का विस्तार ही समझता है, वही ब्रह्म तत्व को पा जाता है। फिर भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ज्ञानी जन निरंतर जानते हैं कि आत्मा अविनाशी और दिव्य होने के कारण सतो रजो तमो तीनों गुणों से परे है। अनादि होने के कारण देह में आत्मा के स्थित होने पर भी आत्मा स्वयं किसी कर्म का करता नहीं है और ना ही किसी कर्म में लिप्त होती है। जिस प्रकार सर्वव्यापी आकाश सूक्ष्म होने पर भी लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार देह में स्थित आत्मा शरीर में कभी लिप्त नहीं होती। ये तेरा स्वरूप है, अलिप्तता। अलिप्तता तेरा स्वरूप है, अनअटैच्ड। हे भारत, जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण लोकों को अपनी रोशनी से अलौकित करता है, उसी प्रकार देह में स्थित आत्मा इस पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। इतना सुंदर ज्ञान है। अमृत के घूंट हैं, अमृत के घूंट। तुम अमृत के घूंट पीते हुए भी कहते हो कि तुम्हें दम लगाना पड़ता है। मेरा बस चले मैं तुम्हारी सबकी उठ के बैठ के कराऊं सत्संग से पहले, फिर यहां तुमको एंट्रियां दूं। जो तुम अपने घर में सोफो सेटों पर बैठे हो कंबलों के अंदर और तुमको ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है। खबरदार किसी ने आज के बाद बोला कि दम लगाना पड़ता है। जिस प्रकार जो जीव ज्ञान दृष्टि के द्वारा, जिस प्रकार जो जीव ज्ञान दृष्टि के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को, कि ये शरीर क्या है और शरीर को धारण करने वाला कौन है, इन दोनों के अंतर को और कार्य कारण सहित प्रकृति से जिन विकारों वाला, जिस संस्कार वाला, जिस कारण ये शरीर मिला है, उस खुद को इस शरीर से जो स्वयं को अलग समझता है, वही परम गति द्वारा परमात्मा को पाता है। वही अंत में परम गति द्वारा परमात्मा को पाता है। जिस प्रकार जो जीव ज्ञान दृष्टि के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को और कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वही परम गति द्वारा परमात्मा को पाते हैं। शुभम।
जी जैसे आपने कहा प्रकृति में देखना, जानवरों में देखना, अच्छे लोगों में देखना, वो सब में भगवान तो दिख जाते हैं। बड़ा इजी है, बहुत इजी है। बहुत। तुम पहाड़ों पे जाओ, तुम पहाड़ों में जाओ, तुम पहाड़ों को देखो, बर्फ को देखो, वनस्पति को देखो, सीनरी को देखो, तुम्हें अपने आप परमात्मा याद आता है। पर कोई भैड़े स्वभाव वाला बंदा तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसमें परमात्मा देखो, तब तुम्हारा ज्ञान सही है, तब तुम्हारी चेकिंग है। बोलो शुभम। जो इंसान छुरा मार के गया उसमें भगवान देखना, उसमें भगवान दिख गया। मुझे तो किसी ने छुरा नहीं मारा आज तक, मुझे तो किसी ने कोई छुरा नहीं मारा, और मुझे तो तुझे भी छुरा मारा कोई नहीं दिखाई दे रहा। ये तेरा स्वभाव ही है जो छुरा छुरा बोल रहा है। तेरे खुद के अंदर में ही कुछ विकार है जो छुरा देख रहा है। कौन छुरा मार सकता है किसी को? कोई किसी को गलत शब्द भी नहीं दे सकता। तो किसी चलते बंदे को 50 रुपए दे, उसको बोल भैया मुझे 10-15 गालियां निकाल दे, वो बोलेगा तेरा दिमाग खराब है, आगे चल। छुरा मार गया, पता नहीं कहां छुरा मार गया। खबरदार ऐसी लैंग्वेज यूज करी मेरे आगे तो मैं बोलता हूं मुझे किसी ने कभी चीट ही नहीं करा। अरे तुम ब्रह्म ज्ञान में हो, तुम आत्म ज्ञान में हो, तुम क्या बातें कर रहे हो? तुमको पुराना इतना याद है, तुमने इतना पक्की स्लेट पर लिखी हुई है। जब तो अब तक तुम्हारा पुराना मिट नहीं रहा, नया मैं कहाँ लिखूं? जगह ही नहीं है मुझे और कुछ लिखने में। फट्टी साफ होगी, स्लेट साफ होगी, तभी कुछ उसके ऊपर सुंदर लिखूंगा। पैड़ियां पैड़ियां गल्ला अंदर में तुमने रखी हुई हैं। ये देख ललिता मुक्सर वाली इतना मुस्कुरा रही है। चल बात कर। छुरा मार गया तुझे, पता नहीं कैसी लैंग्वेज यूज करते हो। हाँ, मेरे ही कर्मों का फल था। सुनो सुनो, चुप करो ललिता। जो बीत गया वो इंसाफ था, मेरे ही कर्मों का फल था। ऐसा होना था और ऐसा हुआ। आज मैं हर कर्म की, हर समय के, हर चीज की, हर घटना की, हर क्षण की मैं आज एक्सेप्टेबिलिटी में हूं। ये ज्ञान है। बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। चलनी ललिता। हाँ जी, हरिओम संत जी। हाँ जी संत जी, बस एक ही महावाक्य याद रखना है कि मैं आप देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। बस सुंदर है, इसमें कितना है बस संत जी। सुंदर। चल ही तक। हरिओम संत जी। संत जी, पहले सत्संग नहीं सुना था तो ऐसे लगता था सब बातें करनी पड़ती थी, लेकिन अभी सत्संग में आए हैं तो ऐसे लगता है सब लीला चल रही है। पता है पिछले जन्म में सास को कितना तंग किया मैंने? पता है? आज का मुझे दिख रहा है। आज की जो लीला हो रही है, जो कुछ भी मुझे मिला है, मेरे कर्मों के हिसाब से मिला है, और मैं खुशी खुशी उसको भोगूं। ऐसे गुरु हमारी चेकिंग करता है कि हम कितने पक्के हुए हैं और कितना एक्सेप्ट करते हैं। मैं तुम्हारे अंदर बैठ के तुमसे बात करता है, मैं तुम्हारे हृदय में एंटर करता है, फिर मैं तुमसे बात करता है। इतना ज्ञान का अहंकार है तुम्हें कि मेरा भगवान तुमको छोड़ेगा नहीं। हाउ डेयर यू कैन स्पीक लाइक दिस। मेरा भगवान तुमको नहीं छोड़ेगा। ये कहां की लैंग्वेज है ये? उषा, मैं तेरे नाल गल कर रहा हूं। उषा, हरिओम संत जी। मैं सुन ली तेरी हरिओम, तू मेरी गल का जवाब दे। हाँ जी संत जी, मैं ते बहुत ही बड़े भाग ने ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। उषा, ज्ञान ਨੂੰ समझो। बहुत मेहरबानी हो रही संत। ज्ञान ਨੂੰ समझो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਇਹ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਸੁਖ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं, ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਮੋੜਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। हाँ जी संत जी, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक। मेरा भगवान तो छड़ेगा नहीं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। राजेश गल कर। गल कर राजेश। हरिओम प्रभु, हरिओम हरिओम। सब अपने कर्मों का खेल है प्रभु, सब अपने कर्मों का खेल है। मरना मिटना झुकना, ये गुरु का पहला वचन हमको सत्संग में मिला था। मरना मिटना झुकना।
मेरे चोट लग गई, मेरे सट लग गई। हाय कैसा हो गया जी, आपके चोट कैसे लगी? आपके तो चोट लग नहीं सकती। क्यों? मेरे सुरखाब के पर लगे हैं जो मेरे चोट नहीं लग सकती। मैं मनुष्य नहीं है, मेरे कर्म का भुगतान कैसे होगा? मेरी गलती थी, मेरी चोट लग गई, मेरा ध्यान हटा, मेरे चोट लग गई। एक जनरल बात कर रहा हूं। जया बात करो। जैसे बोलो ना, रास्ता अपने आप ही निकलते जाता है, दम नहीं लगाना पड़ता है। जैसे पानी का बहाव बताया ना, खुद ही रास्ता जाता है, वैसे ही खुद ही रास्ते निकलते जाते हैं। और हम परमात्मा के रास्ते चल रहे हैं, सत्संग के रास्ते चल रहे हैं, ज्ञान के रास्ते चल रहे हैं। हमको कैसे बाधा आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। झूठ बोल के 10-10 जगह हम लोग जाते हैं संसार में, जहां घर वाले मना करते हैं वहां पर भी हम हो आते हैं, हैं जी। और ये तो परमात्मा के घर पे आ रहे हैं, परमात्मा के सत्संग में आ रहे हैं। इसमें कौन मना कर सकता तुमको? सबसे बड़ी गलती तुम्हारी खुद की है, तुम खुद झूठे हो। तभी तुम बोलते हो घर वाले रोकते हैं आने के लिए, क्योंकि तुम सच्चे ही नहीं हुए। 25 साल हो गए तुम्हारी शादी को, तुम कहते हो हस्बैंड मुझे सत्संग में जाने देता। तुम्हारी 25 साल में शादी सेटल नहीं हुई अभी तक। तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारा घर ही सेटल नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड ही सेटल नहीं हुआ तुम्हारे साथ। ऐसे कौन तुम्हें रोक सकता है? तुम 23 घंटे उसको अपना आप पूरा दो, वो 1 घंटा खुशी से बोलेगा जा जहां तेरा मन है। और जाना कहाँ है? जाना कहाँ है? टेलीफोन खोल के सत्संग ही तो सुनना है। तू भी सुन मेरे साथ बैठ के, नहीं सामने आना, साइड में बैठ के सुन। तू भी सुन मैं क्या सुन रही हूं। इतनी चोरी रखी हुई है हमने अपने अंदर में, इतनी चोरी रखी हुई है, और मुंह से ज्ञान बोलते हैं। मेरा दिल करता है मैं तुम्हारे मुंह सिल दूं सबके, ताकि तुम बोल ही ना पाओ कुछ। टाइम वेस्ट करते हो मेरा, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं होने देगा, याद रखना। मैं ऐसी डांट लगाएगा, ऐसी डांट लगाएगा, सबको भगा देगा 1 मिनट में। मैंने क्या लेना किसी से? चल परवीन। हरिओम जी। मेरे को तो ये लगता है जो हमारे वाइब्रेशन है ना, वो दूसरे को में करते हैं मजबूर कि हमें वो कुछ कहे। सही बात है। हमारे वाइब्रेशन ही सही रहेंगे ना, तो कोई कुछ नहीं कहता। सही बात है। और ये परमात्मा फील नहीं होता, बस समझते हैं, मतलब समझते भी हैं, बिहेव भी करते हैं, पर फील नहीं होता कि परमात्मा ऐसा। ये नहीं फील होता। ये है कि ये भगवान का रूप है, पर वो फीलिंग नहीं आती है मन में भी अंदर। जरा स्वभाव का कचरा भरा पड़ा ना, पहले म्युनिसिपैलिटी वालों को बुला के ना अपने अंदर से ये स्वभाव का कचरा निकलवा, पहले शुद्ध पवित्र हो, फिर परमात्मा की फीलिंग आनी शुरू होगी। ये जो सियाणप का, अहंकार का, स्वभाव का इतना तेरे अंदर कचरा भरा पड़ा है, पहले इस कचरे को साफ कर, पहले सुथरी हो, सिर थल्ले तो लत्ता उत्ते करके ज्ञान सुन, शायद तेरी बात बन जाए। इतना अब तेरे लिए है, ऐसे योगियों के लिए है कि जोर लगाओ। प्रेम वाले के लिए सत्य सरलता के स्वभाव में जो है, उसको तो कभी जोर लगाना ही नहीं पड़ता। वो तो कच्चे धागे से बंधा चला आता है अपने गुरु के साथ। जहां जहां गुरु है वो तो ब्लाइंड चलता है, ब्लाइंड। उसका गुरु दोपहर के 2 बजे है ना, वो बोले कि शाम के 4 बजे हैं, वो बोलेगा बजे ही 4 है। फिर कोई बुद्धिजीवी उसके साथ आएगा ना, वो बोलेगा तेरा दिमाग खराब है, तेरा गुरु भी पागल है, दोपहर को 2 बजे कह रहा है शाम के 4 बजे हैं। वो कहता हाँ ठीक ही तो है ना, अगर गुरु बोला है कि शाम के 4 बजे हैं तो शाम के 4 बजे है ना। भले हमारे शहर में ना बजे हो, पर कहीं तो पृथ्वी पर 4 बजे हैं शाम के। किसी कंट्री में तो 4 भी बजे होंगे। कैसे मैं अपने गुरु को बोलूं कि वो झूठ बोल रहा है? वो सत्य ही बोल रहा है, और मेरा ध्यान ही नहीं जाता कि इस वक्त मेरी घड़ी के ऊपर नजर ही नहीं जाती। बस मेरे गुरु ने बोला शाम के 4 बजे हैं तो बजे ही 4 हैं। जब इतनी प्रीत होगी, इससे कम की आशिकी नहीं है। सुन लो सारे, इससे कम का ज्ञान नहीं है। क्या कह रही है? गंध नहीं जाता,
गंध नहीं जाता, विश्वास टूट है, श्रद्धा विश्वास गुरु के वचनों पर सब कुछ, पर गंध पता नहीं क्यों नहीं जा रहा, समझ नहीं आ रही। बैठी है ना सामने मेरे, बैठी है ना, मैं देख रहा हूं ना तुझको, विश्वास रख, तेरी गंदगी भी साफ कर दूंगा। गुरु तेरे लिए तेरा जमादार भी बनता है, तेरे पॉट में हाथ डाल के तेरा गंध निकालता है वो। गुरु वो चीज है, गुरु वो परमात्मा है जो तेरे कचरे को तेरे अंदर हाथ डाल के साफ करता है, मल को साफ करता है और तुझे शुद्ध पवित्र करता है। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। याद रखना, स्ट्रॉन्ग को पकड़ो लाइफ में, स्ट्रॉन्ग को, ऊंचे को, प्योर को पकड़ो, प्योर को पकड़ो। टाइम नहीं है, उठो, जागो, देखो, चेक करो, अपनी जगह सेलेक्ट करो कि कहां मुझे बैठना है, कहां नहीं बैठना। 4 दिन सत्संग सुनो, अंदर में कुछ हलचल हो रही है, कुछ अच्छा भाव आना शुरू हुआ तो बैठो, नहीं तो 5वें दिन जाओ यहां से, तुम्हारी जगह ही नहीं है इधर। ये ज्ञान तुम्हारे लिए नहीं है। अपना समय ना खराब करो, लेकिन बैठो तो फिर शीश कटा के बैठो, फिर ऐसा सर झुके गुरु के चरणों में कि फिर कभी उठे ही ना। ये वो ज्ञान है। चल कविता। हरिओम संजी। हरिओम। संजी, मेरी तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स इंप्रूव हो रहे हैं और शिकायतें कम हो गई हैं। ठीक ठीक। चल शिल्पा। हरिओम संजी। हरिओम। संजी, अपने ऊपर पूरी ध्यान रहता है और जहाँ हमारा स्वभाव निकलता है, भाव पहले रखते हैं और फिर वो नहीं निकलता। ठीक। अपने मन से अच्छा भाव रखते हैं हर किसी के लिए और पूरी। ठीक है शिल्पा। विमला। संजी, भूत और भविष्य पे ध्यान नहीं देके अपने वर्तमान के कर्मों को देख के रहेंगे तो सच्चे होंगे। ठीक। ज्योति। जी आप देख नहीं रहे? मैंने दिख रहा, क्या करना है मैंने देख के? इतने संत दिख रहे हैं, इनको देख के बोल। हाँ जी, हमें तो लग रहा है कि सत्संग सुन के इतनी लीनता आ रही है, मतलब किसी के कांटेक्ट में ही नहीं आ रहे हैं जैसे लग रहा है। जैसे लग रहा है कि सबसे दूर दूर हो गए हैं। ये तो नुकसान हो गया फिर। अभी तो इधर कोई कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। ये तो बड़ा नुकसान हो गया। नहीं मतलब 4 लोग ही घर में रहते हैं। हाँ। बच्चे मतलब अपनी उसमें हाँ। तो और मतलब इतनी सहजता में जो मिल रहा है, सहजता में सब कुछ, मतलब मजा नहीं आ रहा, कोई शोर नहीं मच रहा, कोई खटपटा नहीं हो रही, मतलब अजीब सी लीन और मगन हो गई हूँ। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है। कभी कभी बहुत रोना आ रहा है। तो रो ले, बहुत रोना आता है, मतलब सिर मार ले दीवार के साथ, मैं खड़ा हूं सामने, अच्छी तरह रो पिट ले, रो ले, दहाड़े मार मार के रो, मैं देखता कैसे रोती है तू। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। ये ब्रह्म ज्ञान इतना आसान थोड़ी है, इतना आसान थोड़ी है। वैक्यूम आता सबकी लाइफ में, याद रखना। जब एक शांति आनी शुरू होती है, एक वैराग्य आना शुरू होता है, तो जो मन को आदत पड़ी होती है, इतनी लंबी आदत पड़ी होती है, इतने रस लेने की, इतने मजे लेने की, है ना, इधर उधर देखने की, शोर में रहने की, जब ब्रह्म ज्ञान से जब वो चेंज होता है सीन जीवन का, तो एक वैक्यूम आता है, एक उदासी भी आती है,
लो भी हो जाता है कुछ समय के लिए, थोड़ी घबराहट भी होती है, पर याद रखना जिसका गुरु उसके सामने खड़ा है ना, वो अपने संत को, अपने प्यारे को उस स्थिति से इतनी आराम से बाहर निकाल देता है जैसे ज्योति को निकाल दूंगा। ये वही तो बता रही है तुमको। एक नया अनुभव सुनो आज। अष्टावक्र गीता में इसका बहुत बड़ा प्रसंग है। ये जो ज्योति बोल रही है ये प्रैक्टिकल बोल रही है, लेकिन जिसका गुरु उसके साथ खड़ा है वो इस समय को इतना छोटा कर देता है, इस अवधि को इतनी छोटी कर देता है और अपने प्यारे को इतने आराम से बाहर निकाल देता है। इससे पूछो, ये भी कुछ ऐसा ही है। चल शुभम। गुरु ही करवा रहे संजी सब आराम से फ्लो स्टेट में, अब सरलता से जा रहे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं संजी, बस एक्सेप्टेंस में आना है। तेरा बहुत ध्यान है ज्योति, तू चिंता ना कर, मुझे तेरा बहुत ध्यान है। मैं तुझे बिल्कुल उदास नहीं होने देगा, संभाल के रखेगा तुझे। सब मुस्कुराते रहो, सब आनंद में रहो, गुरु के प्रेम में सब सचे रहो।